गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग अपना एकता, अक्षता, नाजिया, रानी, आयशा, सफूहा, प्राची, माधुरी मैम, बबलू बबलू भाई ठीक है, रेखा, अबीरा, लुबना, रुचिता, श्रीकांत, मासूमा, यास्मिन ठीक है, रेखा, चर्चिका, प्रशांत, आमिर सर कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग माधुरी। चलिए बहुत बढ़िया। आज कम लोग आए हैं, सीख गए लगता है ज्यादा। ख्याति, वेरी गुड मॉर्निंग। शिप्रा मैम, गुड मॉर्निंग। अंजू, कविता मैम, चलो ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँ, क्या लगता है जो मैंने स्किल्स, किसी ने मेरा मंथली प्लानिंग देख रखा, मैंने 4 पिलर ऑफ बिजनेस बताए में। यस। कौन कौन ऐसा है जिसने नहीं देखा अभी तक मेरा मंथली प्लानिंग, किसने नहीं देखा हुआ। असासा, शालिनी नहीं देखा है। क्या? सुवर्णा, कैरी, आईफोन पर्सनल, शैलिया, कविता, बादल, निखत। मैं पूछ रहा हूँ मेरा मंथली प्लानिंग सेशन जो होता है, जो मंथ के स्टार्ट में मैं रखता हूँ, वो किस किस ने अटेंड किया हो। एक बारी अब वो जिन्होंने नहीं किया, सॉरी, जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ बताना। नॉप्सी, अनुप्रिया, रीटा ने नहीं देखा है, असासा, आयशा, नबीला, रेखा नहीं देखा, ओके। यास्मिन ठीक है। नहीं, नहीं। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ना आप लोगों को एक बारी बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा, ऑल दो जब अब नेक्स्ट मंथ का मैं स्टार्टिंग में रखूंगा तो उसको अटेंड कर लेना। देखो मैं ना अपने मंथली प्लानिंग में ना एक चीज बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, कोई भी बिजनेस को बढ़िया से चलाने के लिए आपको ना 4 पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, आपको 4 पिलर्स चाहिए होते हैं। पहला होता है स्किल्स, दूसरे होते हैं रिसोर्सेस, तीसरी होती है स्ट्रेटेजी, चौथा होता है बिलीफ सिस्टम। इसको ना नोट डाउन कर लो एक बारी सबके सब, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, जो लोग न्यू कमर्स हैं शायद उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा इसके बारे में। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से आज का सेशन फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, हर जगह यार बादल फट रहा है, हिमाचल में, देहरादून में, पंजाब में तो बाढ़ आ रखी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, रिकॉर्डिंग ओके, बहुत शुक्रिया, ठीक है। क्या सबने नोट डाउन कर लिया? स्किल्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटेजी, बिलीफ सिस्टम, क्या ये सब ने नोट डाउन कर लिया? यस, बहुत बढ़िया। तो देखो स्किल्स में ना, हमारे बिजनेस के अंदर स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ये 6 पॉइंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और अभी तक के जो सेशन में जितने भी ये सेशन कंडक्ट हुए हैं, आज फिफ्थ है हमारा सेशन, तो अभी तक ना मैंने आपको रूल्स, क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या आपको किस तरीके से कस्टमर से बात करनी चाहिए, फर्स्ट कॉल कैसी होती है, फर्स्ट कॉल के बाद स्टेटस मार्केटिंग क्या करना होता है, आफ्टर द वेबिनार, बिफोर द वेबिनार क्या करना होता है, फॉलो अप कॉल कैसे होती है। लेकिन आज के सेशन में ना मैं आप सब लोगों को समझाऊंगा कि प्रेजेंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। यानी कि हमारा स्किल्स के अंदर कौन सा पार्ट आया, वो प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन,
उसके बाद प्रेजेंटिंग आता है, यानी फोर्थ पार्ट आता है, स्किल्स का फोर्थ पार्ट है ये। क्या? कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि हम वेबिनार अटेंड करवाते हैं, तो वेबिनार भी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं वो भी प्रेजेंटेशन है, क्यूएनए भी अटेंड करवाते हैं वो भी प्रेजेंटेशन है। लेकिन फिर भी काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, काफी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो तब भी नहीं समझ पाते। और तब आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। किस किस के साथ ये वाली चीज होती है, और तब लगता है कि सर होपलेस फील होता है, लगता है कि सर कॉन्फ्रेंस पे हो तब ज्यादा अच्छे से होगा, सर समझा देंगे। बिल्कुल। ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर किसी के साथ होती हो। ठीक है। अभी ना मैं आप सब लोगों को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे किया जाता है। अभी दीपक इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी प्रेजेंटेशन के ऊपर चल रहा है। ये चिट चैट सेशन नहीं है यार। आप लोग ना थोड़ा सा सेंसिबल रहना है आपको। जो मॉर्निंग सेशन होते हैं ना, ये ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो इनमें ट्रेनिंग्स के लिए आप आए हो। चिट चैट सेशन है, कोई मान लो आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मेरे से पर्सनली पूछ लो, चिट चैट में पूछ लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे होता क्या है ना, कि जिस प्रेजेंटेशन से मैं आया हूं, कि मेरे को जो चीज सिखानी है मैं उससे डाइवर्ट हो जाता हूं। इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा तो कुछ होगा नहीं। सिंपल सी बात है, मेरा क्या नुकसान होने वाला है इसमें। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो सेशन का टॉपिक होता है ना उस पे रहा करो। आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो मेरे को अलग से कर दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो। नहीं तो चिट चैट सेशन होता है, चिट चैट में पूछ लिया करो। वैसे पर्सनल पूछ लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैं एक नहीं तो दूसरी बार में तो रिस्पॉन्स कर ही देता हूँ। ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या हमारी सर्विसेज हैं, कैसे इनको आपको प्रेजेंट करना है। बट उससे पहले ना मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, आप मुझे बताना हमारी कंपनी क्या करती है। कौन हैंड रेस करना, मैं उसको अनम्यूट करके उससे पूछूंगा, ये नहीं चैट बॉक्स में नहीं बताना। हैंड रेस कर। ठीक है। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आमिर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आमिर आप? जी जी, मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। जी आमिर बताइए। मेरी कंपनी ईटेक प्लेटफॉर्म है, स्किल सिखाती है, लोगों को सही रास्ता दिखाती है। जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, स्किल्स के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, वो चीज हम्म। सिखाती है। ठीक है। क्या है हमारी कंपनी? अगर हमारी कंपनी की कोई प्रोफाइल पूछे तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल एग्जैक्टली है क्या? ये तो हमारी हमारी कंपनी का कंपनी प्रोडक्ट हुआ। हम्म। जी, हमारी कंपनी ईटेक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स सीखने को मिलते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल फ्रीलांसिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फेसबुक एड्स रन करना है, इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे लेनी है, यूट्यूब को ग्रो हम्म। कैसे करना है। हम्म। मल्टीपल चीजें हम सीख सकते हैं। अगर बंदा सीखना चाहता है तो कुछ भी सीख सकता है। ठीक। ठीक है आमिर, आप म्यूट कर लीजिए। मैं एक बारी और थोड़ा ओके, लोगों से पूछ थैंक यू। लेता हूँ। हाँ वर्षा, एक बारी आप हैंड रेस करना, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कहाँ है वर्षा? Am I audible, sir? हाँ जी वर्षा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. जी सर, वर्षा, गुड। हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है आई डिजिटल प्रेनर, इट्स हम्म। अ सॉफ्ट स्किल बेस्ड कंपनी. इट्स अ हम्म। edtech platform हम्म। which provides skill based learning, and हम्म। it provides you the financial freedom, as well हम्म। as it makes you skillful
For example, like you can हम्म do freelancing, you can do हम्म, affiliate marketing, you can do drop shipping. There are multiple sources of income you can gain from by learning this and these soft skills. And it's a ठीक। angel invest. It's not a nationally working, it's working multinational level. So if ठीक। you join us, you हम्म। will have a lots of chances to grow in future. मैं ज्वाइन कर लूं This फिर is तो the things which I for मतलब customers. ये तो आपने ये तो आपने पिच बता दी। मैंने पिच थोड़ी पूछी थी। कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, म्यूट कर लो एक बार आप। Okay, sir. लास्ट शिवानी को एक बार म्यूट करो। हेलो। शिवानी देखना। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड मॉर्निंग सर। जी, बताइए शिवानी, हमारी कंपनी क्या है? जी सर, बेसिकली हमारी कंपनी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग एजुकेशन की न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सिखाते हैं। एक सॉफ्ट क्या स्किल होता ट्रेनिंग है कंपनी है एडटेक? बेसिकली हम। एडटेक सर का मतलब एडटेक क्या इन द होता है? सेंस एजुकेशन प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजीज को हम लोग एजुकेशन के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप हम्म डेली 2 to 3 आवर्स स्पेंड करते हैं तो कैसे आप मंथली अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कंपनी है जिसमें हम्म कंपनी दो ऑप्शंस आपको देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ एफिलिएट पार्टनर बन के आप काम कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग हम्म। आप एज अ फ्रीलांसिंग भी कोर्सेज को एक बार सीख के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं हमारी कंपनी में। कर 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 ठीक है, सबका ही आंसर ठीक था। मैं एक बारी ना फिर से थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर सबका ही ठीक। म्यूट कर लो शिवानी एक बारी आप अपने आप को ना। देखो, जब भी आप कॉल पे होते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट करना कब है, सबसे पहले तो ये समझ लो। प्रेजेंट फर्स्ट कॉल में नहीं करना होता। प्रेजेंट फॉलो अप कॉल में भी नहीं करना होता। फॉलो अप कॉल किसके लिए है कि उसको समझ में आया या नहीं आया। मोस्टली केसेस में फर्स्ट टाइम में अटेंड करके उनको नहीं समझ में आता है। तो मैंने लास्ट सेशन में क्या बताया था, वापसी से उनको लास्ट टू लास्ट में बताया था कि वापसी से उनको या तो मीटिंग अटेंड करवानी है या फिर Q&A अटेंड करवाना है। करेक्ट। अब आती है थर्ड टाइम, जब आपकी कॉल होने वाली है, फिर से आपकी बात करेगा कस्टमर, आपसे बात करेगा, तब आप फिर से वो क्वेश्चनिंग करते हो कि ठीक है, आपने Q&A अटेंड किया, आपने मीटिंग भी अटेंड कर ली, तो थोड़ा सा मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ में आया। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि कस्टमर चाहे आपको ठीक बता दे चाहे वो गलत बता दे, उसको ना तब भी प्रेजेंट आपको एक बारी फिर से करना पड़ेगा। क्यों? ताकि उसके माइंड में वो चीज फीड हो जाए। उसने सही भी बता दिया ना, फिर भी आपको ये चीज करनी होती है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट किया कैसे जाता है, दैट इज आई डिजिटल प्रेन्योर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। एडटेक आपको समझ में आ सकता है, हो सकता है कस्टमर को ना समझ में आए, तो इसलिए एग्जाम्पल में बताना होता है, उसको रिलेट करवा के बताना होता है। क्या? एडटेक यानी कि क्या, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाई जाती है। जैसे आपने बायजूस, वेदांतु, अन अकेडमी, यूडेमी ऐसे प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछना होता है कस्टमर से, ताकि कस्टमर रिलेट कर पाए कि हाँ भाई, मिनिमम बायजूस का तो उसने नाम सुना ही सुना हो। क्या यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने बायजूस का नाम सुना है? अगर सुना है तो यस करना टाइम। यस, करेक्ट। तो सेम वे आपको भी कस्टमर से रिलेट करवा के ये चीज बतानी होती है कि हमारी कंपनी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है और बायजूस की ही जैसी है। जैसे बायजूस क्या करता है, किंडरगार्टन से, केजी से लेके 12th तक की एकेडमिक स्टडी को ऑनलाइन टीच करता है। हमारी कंपनी भी वही चीज करती है, लेकिन सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं, ग्रेजुएट्स को, बिजनेसमैन को, एक हाउसवाइफ को, एक जॉब करने वाले को, इवन चाहे कोई जॉबलेस ही क्यों ना हो, उसको भी टीच करती है। और क्यों करती है? ताकि
सोशल मीडिया 2025 में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप देखोगे ना, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोशल मीडिया है। तो अगर कोई चीज उनको सिखाई जा रही है कि हाँ भाई आपको ऑनलाइन, हमारी कंपनी ये चीज सिखाती है कि आपको सोशल मीडिया कैसे यूज करना है और उसके लिए क्या क्या है, हमारे कोर्सेज हैं, हमारे कोर्सेज से वो सीख सकता है, सीख सकती है। करेक्ट। ये अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर प्रेजेंटेशन एक बार में पूरी बताऊंगा कि कैसे। तो यानी कि क्या, जब भी आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, ओवर दी कॉल कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ जूम कॉल करते हो, चाहे आप वीडियो कॉल ही क्यों ना करते हो, तो आपको हमेशा अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देनी है और एग्जाम्पल से रिलेट करवाना है उसको, ताकि उसको पता चल सके। एडटेक उसको नहीं समझ में आएगी। एडटेक क्या होता है ये आपको भी नहीं पता होगा जब तक आप इस कंपनी में नहीं आए थे। जब तक आपने हमें बोलते हुए नहीं सुना था तब तक नहीं पता होगा। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? किस किस के साथ ये चीज थी कि हाँ भाई जब तक वो इस कंपनी में नहीं आए थे तब तक उनको एडटेक नहीं पता था? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कस्टमर को भी नहीं पता होता है, तो कस्टमर को कैसे रिलेट करवाना है उसको बायजूस पता होगा। क्यों? क्योंकि उसने शाहरुख खान को एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा होगा बायजूस की। तो सेम वे आपको भी यही चीज बतानी है कि जैसे बायजूस है, लेकिन बायजूस और हमारी कंपनी में डिफरेंस क्या है? हमारी कंपनी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, बिजनेसमैन, नॉन बिजनेसमैन, जॉब वाला, जॉबलेस, हाउसवाइफ, एवरी काइंड ऑफ जो भी इंसान सोशल मीडिया सीखना चाह रहा है उसको टीच करती है। और कैसे टीच करती है? हमारे कोर्सेज हैं, हमारे कोर्सेज के माध्यम से टीच करती है। ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, इसको डिजिटल प्रोडक्ट कहा जाता है। जो कोर्स होते हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेज, इनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। क्या ये चीज अभी क्लियर हुई सबको? यस और नो? यस और नो? यस, क्लियर। अब इन कोर्सेज को करने का बेनिफिट क्या होता है कस्टमर को? इन कोर्सेज को करने का बेनिफिट ये होता है कि जो करंट टाइम में वर्क कर रहा है वो ऐसी नॉलेज अपने पास ले पाता है, और 2025 के अंदर भी सोशल मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए, यानी अपनी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, मंथली 30,000, 35,000, 50,000 रुपए इतना तक अर्निंग करने के लिए वो खुद के लिए यूज कर पाता है। जबकि आज के टाइम पे अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मार्केट से करने जाओगे ना, तो मिनिमम बता रहा हूँ 30,000 से लेके 60,000 रुपए तक की कॉस्टिंग होती है, प्राइसिंग होती है। वो भी 2 मंथ्स 3 मंथ्स की, इससे ज्यादा की नहीं। सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स की बता रहा हूँ मैं। और वो हमारे पास क्या कर सकता है, उसके पास वेरिएशन में है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वेरिएशंस में है, कि वो कोई भी फील्ड, बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, कुछ भी उसके रिलेटेड टॉपिक सीख सकता है। और सिर्फ एक कोर्स नहीं, उसी के रिलेटेड 3 4 मल्टीपल कोर्स सीख सकता है। क्या ये चीज से सब एग्री करते हैं? यस और नो? यस, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि मैं इसको प्रेजेंट करने का आपको तरीका बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी को आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। ये आपको, ऑल दो मैं इसकी स्क्रिप्ट भी आपको लिखी हुई आपको दे दूंगा इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में क्या, वो हिंदी और इंग्लिश जो मिक्स, क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं ना, तो वो वाली लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो मैं हिंदी में भी उसको प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को उसको रीड करके आसानी हो जाएगी। नहीं, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है इंडिया के अंदर। इंग्लिश आपको मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर्स पे भी आपको मिलेगी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है एक तरीके से, मतलब डिजिटली ऑफिशियल हो चुकी है, वैसे नहीं। हाँ, तो मैं आप, अब इसके लिए ना यार मेरे को रोल प्ले करके चाहिए होगा। फ्रेंड्स है क्या? फ्रेंड्स मीटिंग में हो आप?
प्रिंस अनम्यूट करना प्रिंस। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? लीड्स चलिए बांट दी मीटिंग देख सबको? रहा हूँ। लीड्स बांट दी नहीं। या अभी अभी बांटोगे? हम्म, चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं नहीं। दी है किसी का। कोई बात नहीं प्रिंस, एक काम करना है अभी। आप क्या हो, आप एज अ कस्टमर आपने वेबिनार भी अटेंड कर लिया है, आपने Q&A भी अटेंड कर लिया है। अब उसके बाद आपने बोला है कि मेरे को क्या कहते हैं, अभी भी समझ नहीं आया। ठीक है ना? तो आपसे मैं कॉल पे बात करूंगा, बस आपको ये चीज करनी है। ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, आपको तो पता ही है कि हाँ भाई कस्टमर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता Q&A और वेबिनार के बाद। करेक्ट? ठीक है। हेलो। हेलो। जी प्रिंस जी बताइए। जी सर, बताइए। अबे लल्लू, रोल प्ले चालू हो गया है। हाँ तो आपने कॉल किया ना अपनी तरफ से, हाँ तब। तो जी, अबे तो कॉल मैंने कब किया है? जब आपने मेरे को बोला है ना कि मेरे को नहीं हम्म, समझ में आ रहा, तो अब ये बताओगे तो सही ना। हम्म। हाँ। ठीक मीटिंग है। के बाद ही ना, मीटिंग अटेंड करने के बाद। हाँ, मीटिंग की अटेंड करने के बाद जब फॉलो अप कॉल जो होती है। ठीक ठीक। ठीक है। हेलो। हम्म, हेलो। हाँ जी प्रिंस सर। हाँ जी प्रिंस जी। जी सर, मीटिंग तो अटेंड कर ली बट कुछ हम्म। समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात। प्रिंस जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पूरा सेशन हम्म। अटेंड किया था? हाँ सर, पूरा अटेंड किया था। जब से आपने लिंक भेजा था ना मुझे 7 बजे के करीब करीब में, हम्म। और अभी तक मैंने पूरा अटेंड किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या समझ में आया आपको मीटिंग के अंदर? सर ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ में आया, बस इतना ही आया था कि थोड़ा सा काम समझ आया, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया मेरे को समझ में। और जो कोई कस्टमर बात। कैसे आएंगे वो भी समझ हम्म। नहीं आया। बट हाँ, कोई बात। उसमें कोर्स खरीदने के लिए बोल रहे थे कि कोई प्रीमियम है, कोई प्रो है। हम्म। हम्म। उसका थोड़ा क्लियर आप, कर दो आप। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एक बार मेरे को बताइए, हम्म। पैकेजेस क्लियर हुए थे आपको? उनकी प्राइसिंग क्लियर हुई थी आपको? हाँ सर, एक दो की हुई थी। एक उसमें बता रहे थे एक मेरे को सुप्रीम है, बताएंगे क्या? हम्म। उसकी प्राइसिंग, उसकी जो प्राइसिंग थी वो लगभग 11,000 के करीब करीब में थी। ठीक है। और जो दूसरा था वो प्रो था, उसकी हम्म। प्राइसिंग लगभग 8,000 7,000 के करीब में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी इसके अलावा आपने और कोई पैकेज नहीं देखे वहां पे? सर, देखे हैं बट याद नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर, मैं आपको ना बता देता हूँ हमारी कंपनी है क्या और क्या करती है, और कैसे आप हम्म, सोशल मीडिया को यूज करके महीने के 30 से 35 हजार रुपए कमा पाओगे। करेक्ट? तो ध्यान से सुनना इस चीज को सर। हमारी कंपनी आई डिजिटल प्रनोर एक एडटेक कंपनी है, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपने बायजूस, वेदांतु, अन अकेडमी, इनका नाम सुना होगा, ये राइट? बिल्कुल सर, नाम तो सुना। जी सर। जैसे बायजूस की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं शाहरुख खान सर करते हैं, कभी ना कभी आपने टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह कहीं ना कहीं देखा होगा उसको। करेक्ट? ये सर क्रिकेट में देखा हूँ। जी जी। मैं आपको बता देता हूँ, सेम वे हमारी भी कंपनी है। मगर बायजूस क्या करती है, किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, 12वीं तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन टीच करती है। करेक्ट? जी तो सेम में हमारी कंपनी भी टीच करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, एक हाउसवाइफ को, एक बिजनेसमैन को, एक वर्किंग प्रोफेशनल को, एक जो चाहे जॉब नहीं भी कर रहा या जॉब कर भी रहा है उसको भी टीच करती है कि कैसे वो सोशल मीडिया को यूज करके महीने के 30 हजार, 35 हजार, 50 हजार तक की महीने की इनकम कर सकता है। करेक्ट? जी सर। देखो सर, अब मैं आपको बता देता हूँ हमारी कंपनी कैसे करती है ये चीज। हमारे कोर्सेज होते हैं
इन कोर्सेज के माध्यम से ये चीज टीच करी जाती है कि कैसे कोई भी इंसान सोशल मीडिया को यूज कर सकता है। लेकिन सर क्या होता है, हमारी कंपनी पे दो तरीके के लोग आते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। जी। पहला वो जो अपना खुद का कुछ काम करना चाह रहा है, चाहता है कि नहीं भाई मेरा अपना खुद का बिजनेस हो या मेरा अपना खुद का काम हो, तो मैं खुद का कर सकूं। दूसरे वो कैटेगरी होती है जो कहती है कि नहीं सर देखो, ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, ना इतनी नॉलेज है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है और ना इतना पैसा है कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लगा के खुद का काम कर सके। तो हम चाहते हैं कि कंपनी हमें गाइड करे, कंपनी हमें टीच करे। तो मेरे को थोड़ा सा बताना, आप क्या करना चाहते हो? आप खुद का काम करना चाहते हो या चाहते हो कि कंपनी आपको टीच करे, कंपनी आपको गाइड करे? सर मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि कंपनी मुझे सिखाए, कंपनी मुझे बताए। तो मतलब आप कंपनी के साथ वर्किंग करना चाह रहे हो, करेक्ट? जी सर। ठीक ठीक है। तो देखो सर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंपनी के साथ वर्किंग करते हो तो आपका काम क्या रहेगा। आपने देखा होगा कि आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर से क्या रहेगा, और कंपनी आपको इसके बदले में क्या कमीशन, क्या अमाउंट आपको पे करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सर। जी। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लेते हैं अगर आप एचपी की कंपनी में हैं और एचपी की कंपनी में आप काम करते हैं और कोई आपसे एचपी का लैपटॉप खरीदने आया है, तो क्या आप उसको एचपी का लैपटॉप देंगे, यस और नो? देंगे सर, मेरे पास है तो डेफिनेटली देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप एचपी की कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका काम ही यही है। कोई एचपी का लैपटॉप लेने आया तो आपको आपको उसको लैपटॉप देना है। अगर आप एप्पल की कंपनी में काम करते हैं और कोई आपसे आईफोन खरीदने आया है, तो ऑब्वियसली आप उसको आईफोन ही देंगे, यस। अगर मैं मान लेता हूं आप मारुति की कंपनी में काम कर रहे हैं और मारुति में कोई आपसे कार परचेज करने आया है, तो आप उसको कार ही देंगे, यस और नो? सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही। सर हेलो। कार लेना है तो कार ही देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है। तो मैं बिल्कुल, अभी क्लियर आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं सर, हमारी कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी कंपनी कोर्सेज प्रोवाइड करती है डिजिटल मार्केटिंग के, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, amazon फ्लिपकार्ट ड्रॉप शिपिंग, ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और लोग हमसे वही चीज परचेज करने आते हैं कि अगर वो खुद का कुछ काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ही, दो तरीके के कस्टमर आते हैं। पहले वो जो खुद का काम करना चाह रहे हो, दूसरे वो जो कंपनी के साथ वर्किंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, आपका काम क्या रहेगा अगर आप कंपनी के साथ स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसे कि आप एचपी के अगर अंदर काम करते हो तो आपका काम रहता है लैपटॉप बेचना, तो सेम उसी तरीके से अगर आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका काम क्या रहेगा। जो दो तरीके के कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, जो कोर्स लेने आ रहा है उनके लिए कोर्स, और जो कंपनी में कंपनी के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, कंपनी के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कि जैसे अगर वो कंपनी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कंपनी के बारे में आपको बताना रहे। क्या ये चीज क्लियर हुई सर आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो आपने वेबिनार में भी देखा होगा, कि आपको कस्टमर नहीं ढूंढने जाना पड़ता, आपको रोड रोड पे भटकना नहीं पड़ता, ना किसी के घर में जाना पड़ता है जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह ये सब जाते हैं। आपको कस्टमर जो है वो खुद से आता है, करेक्ट? जी सर, बट ये तो मैं थोड़ा क्लियर करो कि सर खुद से कैसे आता है। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रिंस सर, मुझे आप बताएंगे हम्म। आपने कंपनी में कैसे इंक्वायरी करी? सर मैं तो जस्ट इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था, तो रील देखते हम्म देखते एक एडवर्टाइजमेंट आया, हम्म। और लगभग मैंने उस पर क्लिक करा तो मेरी डिटेल मैंने फिल करी, और उसके बाद फिर हम्म। मेरे पास फ़ोन आया। करेक्ट, यानी कि क्या आपने खुद से इंक्वायरी करी और फिर कंपनी से आपको कॉल आया, करेक्ट? जी। तो सेम वे मैं आपको बता देता हूं, जब आप कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका भी एडवर्टाइजमेंट चलता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चलता है। और उसके बाद लोग आपके पास उसी तरीके से कनेक्ट करते हैं जैसे आपने इंक्वायर किया है।
तो मैं आपको बता दूं, कस्टमर दो ही तरीके के आपके पास आएंगे। पहले वो जो खुद का अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, दूसरे वो जो कंपनी के साथ मिलके वर्किंग करना चाह रहे हैं। यही दो पे आपका काम रहेगा, आपको इनसे बात करनी रहेगी। और कितनी बात करनी रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स एक कस्टमर से आपकी बात होती। अब आपके लास्ट माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है, अगर मेरा काम ये है तो मेरे पैसे कैसे कमा पाऊंगा, करेक्ट? बिल्कुल सर, इनकम कैसे जनरेट हो? तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हर दिन आपको 10 लोगों से बात करनी है। कितनी? 10 लोगों से हर दिन। मिनिमम 10 लोगों से आपको बात करनी है। अगर आप एक जी। दिन में 10 लोगों से बात कर रहे हो तो 10 दिन में कितने लोग हुए? 10 दिन में 100 हो गए। बिल्कुल। और 20 दिन में? 20 दिन में 200। 30 दिन में कितने हुए सर? 300। 300। सर अब आप मेरे को जी। बताना, हमारी कंपनी जो ऑलरेडी 6 से ज्यादा कंट्रीज में वर्किंग कर रही है, दुबई में, ओमान में, बहरान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ऐसे तो सर हम लंदन में भी, यूएस में भी, कनाडा में भी हैं, इटली में भी हमारे इवन एफिलिएट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हमारा प्लेटफॉर्म है। क्या लगता है कितने ऐसे लोग होंगे? 300 लोगों पे आपने, जो खुद से चल के आए हैं जिस तरीके से आप आए हैं, 300 ऐसे लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो या तो कोर्स लेना चाहेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर क्या करना चाहेंगे कि कंपनी के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, एक मिनिमम नंबर मुझे बता। 50 से 60 तो लेकर ही जाएंगे। 50 से 60 आपके माइंड में है कि मिनिमम जी। 50 to 60 लोग तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। तो सर मैं आपको ना और बहुत छोटा सा एक नंबर ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि 5 लोग ही ऐसे हुए जिन्होंने कंपनी के साथ स्टार्ट किया, कंपनी के साथ वर्किंग करनी, सारी चीजें करी। मिनिमम जी। 5 लोग, क्या लगता है आपको ऐसे 5 लोग होंगे कि अगर कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी, कंपनी ने आपको सिखाया, कंपनी के सामने से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो मिनिमम 5 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके साथ वर्किंग करना चाहेंगे? यस और नो? बिल्कुल सर। यस। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या आपको पता है कंपनी आपको मिनिमम कितना कमीशन देती है एक कस्टमर पे? सर मीटिंग में बताया था कि 60 से 70%। 60 से 70 पर। आपको अमाउंट के बारे में पता है कि कितना अमाउंट दिया जाता है? नहीं सर, वो याद नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 4 पैकेजेस हैं। कोई भी अगर आपसे प्रो पैकेज लेता है तो मिनिमम कंपनी आपको 4,000 का कमीशन देती है। कोई आपसे सुप्रीम पैकेज लेता है तो आपको 7,000 का कमीशन देती है। कोई आपसे प्रीमियम पैकेज लेता है तो 10,000 का कमीशन देती है। और कोई आपसे प्रीमियम प्लस पैकेज लेता है 14,500 का कमीशन देती है। ठीक है। ठीक है। तो सर जी। अब जैसा कि आपने बताया था कि मिनिमम आपसे 5 कस्टमर ने भी परचेज किया, और मैं मान के चलता हूं सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट मंथ है और सिर्फ प्रो पैकेज ही आपसे परचेज किया। आप मुझे बताइएगा, क्या लगता है सर, अगर कंपनी आपको 4,000 रुपए भी मिनिमम कमीशन दे रही है, 4,000 रुपए भी मिनिमम कमीशन एक कस्टमर पे दे रही है, और 5 लोगों ने ही आपसे परचेज किया, तो आपको कितना कमीशन हुआ? 20,000। 20,000। करेक्ट करेक्ट। यानी कि क्या, मिनिमम आपको कंपनी जो देती है वो 20,000 रुपए तक आराम से आपको देती है, जितना आप एक जॉब में भी कमा सकते हो। लेकिन सर मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आप कंपनी के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो 20,000 रुपए कमाने के लिए मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट का मतलब ही यही होता है कि हाँ भाई, मेरे पास कुछ अच्छा रिटर्न आ सके। क्या सर, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, क्या आपको क्लियर हुई ये चीज? हाँ सर, काफी हद तक क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है प्रिंस, एक बार म्यूट कर लो।
मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना, क्या सब लोगों को क्लियर हुआ? क्या सब लोगों ने अच्छे से कॉल को सुना था, या फोन ही छोड़ के चले गए थे, इधर उधर हो गए थे? यस, अच्छे से क्लियर हुआ। करेक्ट। बिल्कुल। देखो एक चीज तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, अगर आप लोग मेरे से कॉन्फ्रेंस करवाते हो, तो ना उस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड कर लिया कर। इससे ना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट किया कैसे किया जाता है। अब देखो इसके अंदर मैंने किया क्या था ना, वो अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जब मैंने कभी भी ना, प्रेजेंटेशन वन वे नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में बोलोगे ज्यादा आप ही, लेकिन सामने वाले को एंगेज करवाना जरूरी है। जैसे कि मैंने क्या किया था, जब मैंने स्टार्टिंग करी, तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने बोला कि सर ये एक एडटेक कंपनी है, क्या आपने बायजूस का नाम सुना है? जैसे बायजूस है, मैंने उनसे पूछा कि आपने सुना है कि कैसे बायजूस, अगर आपने बायजूस, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ सर मैंने सुना है, मैंने बायजूस के बारे में पता है। क्योंकि बायजूस बहुत रेयर होगा कि किसी को ना पता। सर बाद में आई सो अच्छा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स जरा ऑफ कर रहा हूँ यार। तो बायजूस क्या है? बायजूस ऑलमोस्ट सबने ही सुना होता है। बायजूस ऑलमोस्ट सबने ही सुना होता है, तो इसलिए वो रिलेट कर पाया। पहली चीज मैंने ये चीज करी। दूसरा मैंने क्या कहा, जब मैंने उसको बताया कि सर हमारे पास क्या होता है, हमारी कंपनी करती क्या है, हमारी कंपनी ये करती है कि सोशल मीडिया से कोर्सेज सिखाती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आपका ड्रॉप शिपिंग, amazon फ्लिपकार्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक। ये कोर्सेज ना आपको याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस किस कोर्स में क्या क्या सिखाती है हमारी कंपनी। ये हो गया हमारी कंपनी का काम, कि हमारी कंपनी क्या क्या सिखाती है। अब हमारी ये कंपनी के प्रोडक्ट है। कंपनी सर्विसेज क्या देती है? हमारी कंपनी सर्विस ये देती है कि आप या तो हमारी कंपनी से ये कोर्स सीख के खुद का काम कर सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी के साथ ही एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ प्रमोटर, एज एन एफिलिएट बन के वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी ही टीच करे। तो मैंने उसको क्या बोला कि सर हमारे पास दो तरीके के कस्टमर आते हैं। क्या हमारे पास दो तरीके के कस्टमर आते हैं या नहीं? यस और नो? यस और नो? यस। पहला कौन? कि जो खुद से अपना कुछ करना चाह रहा है। दूसरा कस्टमर कौन? जो कंपनी के साथ कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, चाहे वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा है, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे वो फ्रीलांस ही क्यों ना करना चाह रहा हो, चाहे वो फ्रीलांस भी क्यों ना करना चाह रहा हो। करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, उसको बताया कि दो तरीके के कस्टमर आते हैं। पहला वो जो खुद का अपना काम करना चाहता है, तो वो क्या करता है, कस्टमर आके क्या करता है, हमारे से कोर्सेज लेता है, कोर्सेज सीख के अपना खुद का काम करता है सोशल मीडिया पे, या चाहे जैसे भी वो करना चाह रहा है। दूसरी कस्टमर की कैटेगरी कौन सी होती है? दूसरी वो कैटेगरी होती है जो खुद का काम करने के लिए ना ही अभी नॉलेजेबल है, ना ही इतनी केपेबल है, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है, ना ही कोई एक्सपर्टीज है। तो वो चाहते क्या है कि कंपनी उनको ट्रेन करे, कंपनी उनको गाइड करे, कंपनी ही उनको सारी चीजें सिखाए, और बदले में वो कंपनी के साथ मिलके एज अ कमिशनेबल पार्टनर बन के वर्क कर सके। क्या ये चीज होती है? यस और नो? क्या हमारी कंपनी यही चीज करती है कि नहीं? यस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब फिर आपको क्या करना है, उससे पूछना है प्रेजेंटेशन कब स्टार्ट होगी। अभी तक आप प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन ही ले रहे थे, अभी तक इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे। अब आपने उससे पूछना है, जब तक आपने उसको ये बता दिया कि सर हमारे पास जो दो कस्टमर आते हैं, दो कैटेगरी ही होती है, आप किस कैटेगरी में हो, आप क्या करना चाहते हो? क्या आप खुद का काम करना चाह रहे हो, या चाहते हो कि आप कंपनी आपको गाइड करे, कंपनी आपको टीच करे? 90% ऑफ द केस, 90% ऑफ द केस में मैं आपको बता दूं, कस्टमर यही बोलेगा कि सर मैं कंपनी के साथ वर्किंग करना चाह रहा हूं। इवन 99% ऑफ द केस में 1% केस ऐसा होगा जिसमें वो ये चीज बोलेगा। तब क्या करना है, तब आपको कंपनी का स्ट्रक्चर बताना है। अब कंपनी में उसका क्या वर्किंग है, जो आपका वर्किंग है। आपका वर्किंग क्या है
कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स चलाते हैं, एड्स चलने के बाद आपके पास इंक्वायरी आती है, या फिर आप रील भी बनाते हो। रील वगैरह मैं प्रेजेंटेशन में नहीं बताता, क्यों? क्योंकि इतना डीप में एकदम से वो समझेगा नहीं, बट हाँ उसको डिजिटल मार्केटिंग का एड समझ में आता है कि हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग का एड समझ में आ रहा है उसको कि एड चलता है। और वो क्यों समझ में आता है? क्योंकि उसने भी उसी तरीके का कोई ना कोई एड देखा होता है और इंक्वायरी करी होती है। उसने भी किसी न किसी तरीके का एड देखा होता है और इंक्वायरी करी होती है। अब उसी से पूछ लेना कि सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने हमारी कंपनी में कैसे इंक्वायरी करी, आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता लगा? वो खुद से बताएगा कि सर मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं एड देखा था और एड पे अपनी डिटेल्स को फिलअप किया था, तब मेरे पास कॉल आया, तब आपका कॉल गया। क्या यही होता है कि नहीं होता? मान लेते जो ऑर्गेनिक भी वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी क्या होता है कि आप अपनी रील्स बनाते हो, रील्स बनाने के बाद उसके बाद चाहे आपके डीएम में आए, चाहे आपको कमेंट बॉक्स में आए, वही सामने से इंक्वायर करते हैं, तभी आप जाके उनको करते हो, यस और नो? जो ऑर्गेनिक भी कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है? सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ पा रही, या सर के ऊपर से तो नहीं गुजर रही? सच बोलना बिल्कुल। क्या क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। हम्म। कोई ऐसा है जिसको नहीं हो रहा हो? हाँ रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा, अभी मैं बताऊंगा इसकी प्रैक्टिस आपको करनी कैसे है, वो होमवर्क दूंगा और उसको करना, मतलब समझ लेना आपके लिए प्रायोरिटी है ये। इसको करे बिना तो आप बिल्कुल ही सोच लेना कि आप वर्किंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज पता नहीं है जो आपका पार्ट है ना। यानी कि क्या, कंपनी का पार्ट तो बहुत सारी चीज, 90% वर्क तो कंपनी का ही है जो कंपनी कर रही है, लेकिन जो आपका पार्ट है आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं ना आप लोगों को, मान लो अगर आपको ये रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड गए होते, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला होता, तब भी तो आप लोग वर्किंग करते, तब भी तो आप खुद से अपने आप को केपेबल बनाते। इन ट्रेनिंग्स का पर्पस ही यही है कि आप इतने केपेबल हो जाओ कि आपको खुद से सारी चीजें पता हो। मैं अवेलेबल हूं ना हूं, कंपनी का वेबिनार अवेलेबल है नहीं है, आप फिर भी इतने केपेबल रहो कि कस्टमर आपके पास आया तो खुद से ही आप डील कर लो, सारी चीजें खुद से संभाल सको। ठीक है ना? अब जब हमने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप खुद का करना चाहते हो या कंपनी के साथ करना चाहते हो, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं कंपनी के साथ करना चाहता हूँ। मैक्सिमम केस में यही चीज होगी। जब वो कंपनी के साथ बोलता है तो उसमें आपको क्या करना है, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि ठीक है ये कंपनी के साथ। अब कंपनी के साथ अगर वो करना चाहता है तो उसका वर्किंग क्या रहेगा? उसका वर्किंग सिंपल सा रहेगा। उसको अब एग्जाम्पल में बताना, एकदम से डायरेक्ट नहीं बताना, एग्जाम्पल में कि सर मान लेते हैं अगर आप एचपी की कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपने एचपी में अगर आप वर्क करते हो और कोई आपसे लैपटॉप वहां से खरीदने आया, आपसे लैपटॉप खरीदने आया, तो क्या आप लैपटॉप उसको दोगे, यस और नो? उससे आप ये क्वेश्चन पूछोगे, उसको क्या करोगे, एंगेज करोगे, ताकि उसकी अटेंशन वापसी से आपके पास आए। क्या ये चीज क्लियर हो रही है कि आपको एग्जाम्पल्स में पूछना है कि अगर आप मारुति की कंपनी में काम कर रहे हो और कोई आपसे मारुति की कार खरीदने आया है तो आप उसको कार दोगे, यस और नो? अगर आप एप्पल की कंपनी में काम कर रहे हो और कोई आईफोन आपसे खरीदने आया है तो आप उसको आईफोन दोगे, यस और नो? तो सेम वे अगर आप हमारी कंपनी के साथ वर्क करते हो और हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी कोर्सेज देती है, तो आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे जो खुद का काम करना चाहते हैं या तो कोर्सेज करके खुद का करना चाह रहे हैं। दूसरी सर्विस क्या देती है हमारी कंपनी? दूसरी सर्विस ये देती है कि आप हमारी ही कंपनी के साथ हमारे साथ ही वर्किंग कर सकते हो। तो यही दो कैटेगरीज आपके पास आएगी। क्या यही कैटेगरीज आप सब लोगों के पास भी आती है कि नहीं आती, यस और नो? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस। अब
इसके बाद आपका पार्ट क्या रहता है कि आपने उसको बताया कि हाँ सर, आपका काम ये। अब कस्टमर कहाँ से आता है उसको ये चीज क्लियर करनी है। क्या करना है कि कस्टमर कहाँ से आता है आपके पास। तो कस्टमर, उससे पूछना है कि सर आप कहाँ से आए, आपने कैसे इंक्वायर किया। सबसे पहले आप बताओ। वापसी से उसको एंगेज किया, वापसी से उसको याद दिलाया। हो सकता है वो बोले कि मैंने तो इंस्टाग्राम पे आपकी रील देखी थी, इंस्टाग्राम पे रील देख के मैंने आपको इंक्वायर किया। हो सकता है वो कहे कि सर मैम ऐड देखा था, एडवर्टाइजमेंट देख के मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया। तो वो जो भी कहे, चाहे रील कहे चाहे वो एडवर्टाइजमेंट कहे, तो यही चीज आपको भी बोल देनी है कि सेम वे आपके पास भी यही होगा। अब ऑर्गेनिक वालों को हो सकता है ये वाली चीज का चैलेंज आए कि वो चीज बोले कि हम तो सर ये वाली ये चीज नहीं कर सकते, कि हम तो रील्स नहीं बना सकते खुद की। तो उस केस में आपको ये वाला पार्ट भी बता देना है कि कोई बात नहीं, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कंपनी की साइड से ही आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जिसमें आपके लिए एड्स रन कर दिए जाते हैं। तब आपको ये चीज क्लियर कर देनी है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आपने बताया कि जिस तरीके से आपने इंक्वायरी करी है उसी तरीके से आपके पास भी इंक्वायरीज आएंगी। अब उसका वर्किंग उसको क्लियर करना है कि पूरे महीने का काम होगा क्या, आपको हर दिन काम करना क्या है। आपने प्रोडक्ट बता दिया, आपने सर्विसेज बता दी। अब उसके बाद आपको एवरीडे का वर्किंग क्या मिनिमम लेके चलना। मिनिमम क्या कि एवरीडे अगर आप एज अ फ्रेशर भी वर्किंग कर रहे हो, 10 लीड पे भी आप काम करते हो। कितनी लीड्स पे, 10 लीड पे भी अगर आप वर्क करते हो तो 10 दिन में कितनी हुई, 10 दिन में 100 लीड्स हुई। 20 दिन में कितनी हुई, 200 हुई। 30 दिन में कितनी हुई, 300 लीड्स हुई। उसको कैलकुलेट करवाना है और उससे पूछना है। आपको पूछना है ये चीज कि सर अगर आप एक दिन में 10 लीड से बात कर रहे हो तो 10 दिन में कितनी हुई। और सामने वाले से ही आंसर निकलवाना है, आपको आंसर नहीं देना है। जब वो तीनों के आंसर दे देता है कि 300, अब उसी से पूछना है क्या लगता है सर, ऑलरेडी हमारी कंपनी इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश है, सारी चीजें वो कर चुकी है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, 16 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, 5 लाख से ज्यादा हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, 8 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमें इंडिया में वॉच करती है। 6 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में हम एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हमारी कंपनी है। क्या लगता है अगर 300 लोगों ने भी आपके पास इंक्वायर किया है तो मिनिमम आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपसे परचेज कर लेंगे, चाहे वो कोर्स हो चाहे वो कंपनी के साथ वर्किंग करना चाहे। वो कोई ना कोई नंबर जरूर बताएगा, चाहे वो एक बताए, 5 बताए, 10 बताए, 50 बताए, 100 बताए। और मैं मैक्सिमम केस में आपको बता रहा हूँ, लोग 150, 150, 200, 200 तक का नंबर बताते हैं। आपको क्या नंबर बोलना है कि मिनिमम सर 5 तो परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मिनिमम 5। 5 को भी छोड़ दो, मैं कहूंगा 3 तो परचेज कर सकते हैं, यस और नो। वो कहेगा हाँ सर 3 कर सकते हैं। लास्ट भी बोल दोगे ना कि एक तो कोई परचेज कर सकता है, कि 300 में से एक तो कोई परचेज कर सकता है, कि यस और नो, वो यस कहेगा ही कहेगा कि हाँ एक कर सकता है। अब आपको उसको कमीशन बतानी है कि कितनी कमीशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको कमीशन क्या करती है, वो उसी से पहले पूछना क्या सर आपको पता है कि मिनिमम कमीशन कितना देती है। वो देखना परसेंटेज में ही बताएगा कि हाँ सर कंपनी 70% बताती है। फिर उससे पूछना है कि सर आप अमाउंट में जानते हैं कि कितना अमाउंट में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। वो बोलेगा नहीं मेरे को अमाउंट में नहीं पता है। अमाउंट आप उसको बताओगे कि मिनिमम 4,000 से मैक्सिमम 14,500 तक की कमीशन आपको प्रोवाइड करी जाती है। सर अब आप बताना, आपने 50 का नंबर 60 का नंबर बोला था, मैं मिनिमम लेके चलता हूं कि 5 ही लोगों ने आपसे परचेज किया। कितने लोगों ने, 5 ही लोगों ने आपसे परचेज किया। अब मुझे बताना, एक कस्टमर अगर आपको कंपनी 4,000 का कमीशन दे रही है तो 5 कस्टमर पे कितना कमीशन हुआ आपका। वो खुद से कैलकुलेट करके बताएगा कि 20,000। फिर उसको हायर पैकेज पे बताना। मान लेते हैं सर आपसे सुप्रीम पैकेज परचेज किया, किसी एक कस्टमर ने सुप्रीम पैकेज आपसे परचेज किया, उस पे आपको 7,000 का कमीशन मिल रहा है, तो मैक्सिमम आपको कितना कमीशन मिला वो खुद बताएगा। 7 पंजे कितना, 35 हुआ, 35,000 उसको मिला। 7 5 35।
उससे ऊपर बताना उसको कि सर मान लेते हैं कोई आपसे प्रीमियम पैकेज आपसे परचेज करता है, प्रीमियम पे आपको 10,000 की कमीशन मिलती है, 5 लोगों ने परचेज किया तो कितना हुआ, 50,000 का कमीशन। उससे ऊपर बताना कि अगर मान लेते हैं कोई आपसे 14,500 यानी प्रीमियम प्लस आपसे खरीदता है तो आपको 14,500 की कमीशन मिलती है, तो 5 लोगों ने खरीदा आपसे तो कितना हुआ, 72,500। हाँ बिल्कुल, इसको हायर पैकेजेस के लिए आप फिर तब पिच करते हो। और ये चीज जैसे ही आपने उसको कैलकुलेशन, उसका लॉजिकल माइंड शांत हुआ, जैसे उसको कैलकुलेशन क्लियर हुई, तो वो चीज एकदम से उसको, हाँ भाई क्लियर। अब इसके बाद भी ये भी प्रेजेंटेशन पार्ट चल रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग पे नहीं आए हैं अभी हम। कहीं आप सोचो कि इसके बाद डायरेक्टली क्लोजिंग हो जाएगी, नहीं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन चल रहा है। याद रखना, क्लोजिंग सामने वाले की होती है, वो खुद से अपने लिए करता है। इसका नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, उसको ही मैं कंटिन्यू करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताऊंगा। ऑल दो जो ये स्टेज पे मैं आपको बता रहा हूं ना, जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन की चांस कब आएगा ना, जब उसने वेबिनार भी देख लिया है, Q&A भी देख लिया है, तब आप उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हो 1-to-1 कॉल करके, तब ये वाला आपका पार्ट आता है। लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली केसेस में आपको ये वाला पार्ट तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से ही लोग अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई प्रेजेंट करा कैसे जाता है, क्योंकि इसका आपको बता दूं, अभी तो आप इंडिविजुअली सिर्फ कॉल्स पे वर्क कर रहे हो। इसका हायर लेवल मैं बता दूं, जो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आता है, जब आप खुद के वेबिनार्स करने लगोगे। आप चाहते हो ना यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कि हाँ भाई 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख की इनकम पे पहुंचे, तो 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख की इनकम पे कॉलिंग कर करके नहीं पहुंच सकते आप। सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग से नहीं पहुंच पाओगे। लाख रुपए तक मतलब कमा सकते हो कॉलिंग कॉलिंग से, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए आपको पर्सनली वेबिनार भी करने आने चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, आपका ऑर्गेनिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी चीजें करनी आपको आनी चाहिए। तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे बन पाते हो, अच्छे लेवल पे सारी चीज कर पाते हो। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको, यस और नो? अच्छे से समझ में आया कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है कैसे नहीं? ऑल दो मैं इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा कि प्रेजेंटेशन, और मैं आप लोगों को बता दूं ये सेशन तो लंबा हुआ है, प्रेजेंटेशन 10 से 15 मिनट की होती है कॉल में, इससे अबव की नहीं होती, शॉर्ट ही होती है उल्टा। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, प्लीज यहाँ पे फीमेल्स ऑफेंड मत होना इस चीज से, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी मैं फीमेल्स को कैलकुलेशन करवाता हूँ तो उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और उसका रीजन मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉजिकल माइंड फीमेल्स के लिए, लॉजिकल माइंड इन द सेंस कि कैलकुलेटिव माइंड एकदम से शार्प नहीं होता। फीमेल्स इमोशनल क्रीचर है, इमोशनल ज्यादा होती हैं, इसकी वजह से लॉजिकल। तो आप लोगों को इस चीज पे ना ज्यादा फोकस रहना है कि जब भी आप एक फीमेल से बात कर रहे हो, चाहे आप खुद भी एक फीमेल क्यों नहीं हो और सामने वाला आप चाहे वो ना हो, आपको ये चीज अच्छे से समझनी है कि सामने वाली जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करे। क्योंकि फीमेल्स क्या होती है ना, बहुत कम लॉजिकली समझ पाती है, इमोशनली ज्यादा समझती है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और अब मैंने देखा है हमारे बिजनेस में बहुत सारी फीमेल्स ज्यादा वर्किंग करती हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ। आवाज साफुरा फिर आपको इसीलिए ही स्लो आ रही है क्योंकि आपके इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता और तो किसी ने बोला नहीं। क्या सबको ही मेरी आवाज स्लो आ रही है, यस और नो? नो, क्लियर है। तो इसका मतलब आप ही के, बट कोई दिक्कत नहीं है साफुरा, आप इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग फिर से देखना। ये मीटिंग को तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, फर्स्ट कॉल वगैरह तो बहुत इजी है, प्रेजेंटेशन में आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, सारी चीज चाहिए होती है। आप सोचो ना, प्रेजेंटेशन का मतलब पता है क्या है? बस आप स्टेज पे नहीं खड़े हो, नहीं तो आप स्टेज पे ही होके प्रेजेंट कर रहे हो सब कुछ, ये इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस से। अकेले हो, किसी के साथ हो, मिरर में देख देख के
ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। और कब तक प्रैक्टिस करना है? जब तक आपको ये नेचुरली नहीं हो जाता कि अब जैसे ये मेरे लिए नेचुरल है, आप मेरे से कॉल पे करवा लो, वेबिनार में करवा लो, क्यूएनए में करवा लो, ट्रेनिंग में करवा लो, नेचुरली अपने आप ही होता रहेगा। और क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है इसे, बहुत प्रैक्टिस करी है। हजारों कस्टमर्स पे मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। वेबिनार्स कितने कर चुका हूँ, क्यूएनए कितने कर चुका हूँ, ट्रेनिंग्स कितने कर चुका हूँ। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होगी। अगर आप सोचते हो कि प्रेजेंटेशन आपने एक बारी सुनी और बस उसके बाद में वो हो आप चैंपियन हो गए, तो आप लूजर कैटेगरी में रह जाओगे। चैंपियन वो होता है जो एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आज का यही था सेशन। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे था। क्या कहा है इसने? सर अगर कोई लीड करे कि हम नहीं कर पाएंगे कॉल पर बात कस्टमर से, फिर तो इसका मतलब है आपकी रेपो बिल्डिंग वीक है। आपने रेपो नहीं अच्छे से बिल्ड करी, वो आपसे ट्रस्ट नहीं करते, इसकी वजह से आप पे कॉल पे बात नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी कस्टमर आपको ये कह देना कि हम कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन आप वॉइस नोट में नहीं भेज सकते। इसको वॉइस नोट में नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है। इसके बाद क्लोजिंग होती है, प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद क्लोजिंग होती है। तो आप प्रेजेंटेशन को इस चीज के लिए समझ लेना, ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पार्ट आ चुका है आपका। प्रेजेंटेशन, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और डायरेक्टली क्लोजिंग, ये तीनों इकट्ठी चलती है। जैसे क्या, फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो होता है कि फर्स्ट कॉल में रेपो प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों पार्ट इकट्ठे चलते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग, ये तीनों पार्ट भी इकट्ठे चलते हैं, एक बाय एक के बाद एकदम से होंगे। तो इसके अंदर आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस गेन करना है। फर्स्ट कॉल के लिए तो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं होती, वो तो आप ऐसे ही कर लेते हो, जबकि चाहिए वहां पे भी होता है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्शन का पार्ट आ गया शिवानी, कि प्रेजेंटेशन के बाद भी मनी का आया ये सारी चीज। ये आज नहीं क्लियर करूंगा, ये कल के सेशन में बताऊंगा आपको, कि अगर मान लेते हैं कि किसी को ऑब्जेक्शंस आने चालू हुए, मनी का इशू है, उसको अभी भी चीजें समझ नहीं आई, तो वो कैसे करना है। एक चीज को बस माइंड में रखो, क्या, आप अपने मुंह से नहीं मांगोगे पैसे, सामने वाला ही देगा। क्यों सामने वाला देगा? क्योंकि उसने इंक्वायर किया, आप नहीं गए उसके पास, आपने इंक्वायरी नहीं करी है, वो ही आपके पास चल के आया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, सामने से लोग आते। सो आप हमेशा अथॉरिटी में रहो, हमेशा अथॉरिटी में आप रहो। देखकर आए हैं, तो क्या हम खुद की वॉइस में रील बनाकर डालकर कस्टमर को ला सकते हैं? बिल्कुल को सर, आपको इंस्टाग्राम तो सीखना ही है, धीरे धीरे सीखना। बट अगर अभी आप बिगनर हो ना, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक पे ही आना होगा, फिर आप ऑर्गेनिक पे जाओगे। कोई और लीड आती है तो हमारी इनकम पूछता है, तो क्या करें? लीड आपकी इनकम तभी पूछेगा जब आपने ढंग से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं किया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये जो 4 पिलर ऑफ बिजनेस मैंने स्टार्टिंग में बताए है ना, ये 4 पिलर में ही एक पिलर आपका वीक है, इसकी वजह से कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर देता है। मेरे से आज तक नहीं पूछा, 6 साल हुए मुझे, मैंने लाखों रुपए कमा लिए, मुझसे नहीं पूछा आज तक कस्टमर ने कि सर आप कितना इनकम कर लेते हो। और कोई पूछ भी लेता है ना, एट द एंड चलो मैं मान लेता हूँ पूछ लूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से इसलिए पूछता है ताकि वो मेरे से गाइडेंस जो आगे लेने वाला है, या फिर वो मेरे साथ मेरी कंपनी में जो करने वाला है, ताकि उसको आइडिया लग सके कि हाँ भाई मैं भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मान लेते हैं कि आपने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, कि बिल्कुल यही चीज मैं बताने लगा था, आपकी अर्निंग नहीं भी हुई भी है, तब भी ये चीज बोलो कि सर मेरी अर्निंग से आपका क्या होगा, वो तो आपके ऊपर है, आप कितनी अर्निंग करते हो। पहली चीज तो होता ही नहीं है ये तो। वो वाला क्वेश्चन आपने पूछ दिया कि आपकी कमजोरी थी कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे।
सर कस्टमर, तो आप गलत कस्टमर पे बात ही क्यों कर रहे हो? उस कस्टमर पे बात करो ना जो करना चाहता है। चलो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी मत पूछो मेरे से, अभी प्रेजेंटेशन का पार्ट दिया आप लोगों को। और मैं बता दूं, इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा ये सीरीज जब तक प्रेजेंटेशन आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो। अगर आपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से नहीं किया है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इसके आगे क्लोजिंग तो आपको सिखाऊंगा ही, मैं नहीं सिखाऊंगा क्लोजिंग आप लोगों को। अगर आपने यहाँ तक जितने सेशंस अभी तक दे दिए मैंने, उतने सेशंस को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मुझे दिखा आपने लापरवाही करी, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं सेशंस नहीं कंटिन्यू करूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं डेली मॉर्निंग में आके आप लोगों को सिखाऊं, उसके बाद आप जाके बड़े चिल होके बैठ जाओ और कोई मेहनत ना करो ना। आप किसी और की टीम में जा सकते हो, बहुत मैं आपको खुशी खुशी अपनी टीम से बाहर कर दूंगा। लेकिन आप अगर मेरी टीम में रहना तो मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, काबिल बनना होगा। मुझे लूजर्स की टीम नहीं चाहिए, मुझे विनर्स की टीम चाहिए। तो आप विनर बनना चाहते हो या लूजर बनना चाहते हो, आप खुद बता दो मेरे। विनर, बहुत बढ़िया, बस। पता है, मेरे को अभी ना परसों तरसों की बात है, नहीं शायद एक हफ्ते पहले की बात है। मेरे को ना एक ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तब मुझे एक ना लाइन सुनी मैंने, और वो ना मेरे माइंड में बहुत ज्यादा हिट कर गई। उसमें ये चीज थी कि कभी भी आपकी जो टीम है ना, वो आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, आपकी आर्मी होनी चाहिए। और मुझे ना ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ भाई यार, मैं बहुत आप लोगों के साथ ना इजीली बहुत बिहेव करता हूँ, बहुत फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बहुत मतलब उसमें आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और उस चीज की वो समझ नहीं पाते। अगर आर्मी में मान लो मैं कर्नल हूँ, जनरल हूँ, और मैंने अपने इसको कह दिया कि भाई आप ये चीज करो, आप ये चीज ये वर्क डन होना चाहिए, क्या लग रहा है वो डन होगा कि नहीं होगा, ये और नो? सेम वे, सेम वे, बिल्कुल। ठीक है, तो मेक श्योर करना, मैं बाकी आप लोगों को स्क्रिप्ट भेज दूंगा, इसकी स्क्रिप्ट ही मैं एग्जैक्टली भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को ना दिक्कत ना हो। इसको प्रैक्टिस करना कैसे है, लिख लिख के, बोल बोल के, खुद को मिरर में देख देख के प्रैक्टिस करना है, अपने आसपास मतलब खुद की ही कॉल रिकॉर्ड कर करके ऐसे करना। और कब तक करना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता अब मैं बढ़िया से बोल रहा हूँ, मैं A to Z सारी चीजें ढंग से समझ के बोल पा रहा हूँ। जब तक इतना नहीं हो जाता ना, ये कंप्लीट आपको प्रेजेंटेशन आपके अंदर बस जानी चाहिए। आप दिन रात उठो सो, कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। और तब होगा ये चीज, ध्यान रखना, क्लोजिंग कन्विक्शन से होती है। जब आपको विश्वास होगा जो चीज आप बोल रहे हो वो चीज एक्चुअल में होती है, तब ये चीज आप कर पाओगे, आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होगी। कस्टमर आपसे बाय ही तब करेगा जब आपको विश्वास होगा। जो आप ये लोग कहते हैं ना, एक चीज और मैं बोल देता हूँ कि सर हमारी अर्निंग नहीं हो, आपको ही विश्वास नहीं है अपने ऊपर, आप अर्निंग कर भी पाओगे, इसकी वजह से आपकी अर्निंग नहीं होगी। नहीं तो मैं इसी मीटिंग में अभी अनम्यूट करके दिखा दूंगा, लास्ट मंथ आए हुए लोग 80-80 हजार, 90-90 हजार रुपए करेंगे इसी मीटिंग में बैठे हैं। वही चीज मैं, ये आपके विश्वास के ऊपर है, आपको कितना ज्यादा विश्वास है खुद के ऊपर। जितना ज्यादा आपको विश्वास खुद के ऊपर होगा ना, देख लेना ऑटोमेटिकली आप करते जाओ। आपको एक चीज बता रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोगों को सिर्फ ये विश्वास होता है कि हाँ भाई मैं उस चोटी पे चढ़ जाऊंगा, मुझे पहुंचना है। और चढ़ पता है कौन पाता है? जिसको अटूट विश्वास होता है कि मैं चढ़ जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मेरे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, वो पहुंच के दिखाता है। जिसको अटूट विश्वास नहीं होता है ना अपने ऊपर, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास यानी कि क्या,
कि किसी भी तरीके से उसका विश्वास ना टूट सके, चाहे कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, डेथ ही क्यों ना सामने आ जाए, मरना भी क्यों ना सामने आ जाए, तब भी वो अपने आप पे विश्वास रखे कि मैं इस मौत को भी पार करके आगे चला जाऊंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये बिल्ड किया जाता है, ऐसे नहीं एक बार में हो जाता, बिल्ड करते हैं इसको। अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखो। हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, ये प्लेटफॉर्म पे आप अपना किस्मत समझना कि आपको ऐसे लीडर्स ट्रेन करते हैं जो खुद में अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत अच्छे लेवल पे अचीव करके बैठे हुए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अंकित सर, दिव्यांशु सर, आशुतोष सर, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक चीज आज मुझे बहुत बेकार लगी, आज ग्रुप वन में कौन कौन है, एक बार ही मेरे को बताना। ग्रुप वन में कौन कौन है जो है, वन टाइप करना एक बार। आंचल और मूवचंद, ठीक है, और चर्चिका। जल्दी जल्दी करो, वन की पूछिए मैंने। वो वाली चीजें मत किया करो यार, खाना का गुस्से चढ़ाने वाली बात। जो वन में है बस वो बताएंगे। नेहा। तो अगर आप ग्रुप वन में हो, आपने सुबह सुबह देखा कि अंकित सर का भी मैसेज आया है, क्यों नहीं रिप्लाई आया? जिनका आया है मुझे पता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं आया है, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज। क्या आप लोग इतने गधे हो कि कोई इतना सीनियर बंदा आके अगर आपसे पूछ रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, क्या आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे? सोचो आप इस बात को। ये सिर्फ ग्रुप वन वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप टू में जो है उनके लिए नहीं है। अंकित सर ने अगर मैसेज किया है तो आप रिप्लाई नहीं करोगे उसको? रिएक्ट तो करते उस चीज पे। इतने कैसे आप मंदबुद्धि हो सकते हो? तो ये चीज कभी नहीं करनी भाई। सोचो ये चीज फिजिकली होती, आप लोग सामने बैठे हो, सामने आके अंकित सर आ गए और आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप चुप हो गए, कितना बुरा लगता है ये चीज। अंकित सर की नजरों में क्या वैल्यू जाती, क्या वैल्यू जाती कि भाई ये तो इधर तो कुछ है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज कभी नहीं करना। एक लीडर को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता। अगर जिस दिन आपने एक लीडर को डिसरिस्पेक्ट किया, ध्यान रखना, आप अपनी लाइफ में फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। आप फेलियर की तरफ बढ़ो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रुप वन में है, बस, और किसी की। ठीक है, चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है।